अग्रसर हो रहे हैं। पवित्र बलिदान जिसमें हम प्रभु के साथ एकता में सहभागी बनते हैं। सभी विश्वासियों से निवेदन है कि वे अपने स्थान पर शांतिपूर्वक खड़े हो जाइए। आज हम हर्षोल्लास के साथ अपने धर्म प्रांतीय दिवस के साथ साथ 2025 जुबली वर्ष का उत्सव भी मना रहे हैं। हम विश्वास के इन पावन पर्वों को मनाए और दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार करें कि हम केवल व्यक्तिगत विश्वास ही नहीं बल्कि एक सक्रिय जीवन और सहभागी कलीसिया का हिस्सा है। अब आरंभ हो रही है पवित्र जुलूस जो वेदी की ओर अग्रसर होगी। भक्ति, आदर और सम्मान से गायक मंडली के साथ हम भी भक्तिभाव से इस जुलूस में भाग लें। जाके हम आए, दिल से बलि हम चढ़ाए। वेदी सजा के हम आए, दिल से बलि हम चढ़ाए। कलवारी याद की याद में हम संपूर्ण जीवन बलि वेदी पर। कलवारी याद की याद में हम संपूर्ण जीवन बलि वेदी पर। प्रभु जी मेरा तन मन अर्पण मेरा सबको। प्रभु जी क्रूस हमारे मुक्ति का प्रतीक है। कलवारी पहाड़ी के यीशु मसीह के पावन क्रूस पर हम अपना विश्वास और भरोसा रखते हैं। जुबली क्रूस के स्थापना करते वक्त हम यह प्रार्थना करें कि पवित्र क्रूस हमें राह दिखाइए। मुख्य याजक मेजर आर्च बिशप माँ राफेल तटिल अब वेदी के सामने जुबली क्रूस स्थापित करते हुए धूप चढ़ाते हैं। जुबली वर्ष सिर्फ एक कैलेंडर की गणना नहीं बल्कि विश्वास की यात्रा का उत्सव है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम सभी बनते हैं प्रभु के आशा के तीर्थयात्री। हम सभी आशा के तीर्थयात्री हैं जो प्रभु के साथ चलते हैं। चुनौतियों के बीच भी विश्वास को थामे रहते हैं और निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति जलाए रखते हैं। इस जुबली वर्ष में हम आमंत्रित हैं एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ने के लिए। एक ऐसी दृष्टि जो हमें आध्यात्मिक नवीनीकरण की ओर ले जाए। अब धर्माध्यक्ष जेम्स अतिगणम
जुबली लोगों की स्थापना की है। दीप हमें अंधकार में आशा देने और कठिनाइयों में मार्ग दिखाने का निमंत्रण देता है। खलीसिया को मार्ग दिखाता यीशु मसीह की बुलावा स्वीकार करते हुए हम भी दुनिया का दीपक बनने के लिए प्रार्थना करें। अब मुख्य याजक मेजर आर्च बिशप दीप प्रज्वलित करेंगे। इसने इस्राएल के ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरा साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा, जिससे मुझे दुख ना हो। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। हमारे सागर धर्म प्रांत में सागर, बीना, विदिशा, अशोकनगर और गुना जिले शामिल थे। सागर धर्म प्रांत में अब 13 नए जिलों का समावेश हो रहा है। अब मध्य प्रदेश के भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, भिंड, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले को भी अपने अंतर्गत समाहित करता है। अब पूजनीय धर्माध्यक्ष मार्जिम्स अतिकड़म प्रभु को धन्यवाद देते हुए हमारे धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके रस्से और लंबे कर, उसकी खूंटियाँ और दृढ़ कर, क्योंकि तू दाएं और बाएं फैलेगी। हे प्रभु, हमें आशीष दे और हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, ताकि सागर धर्म प्रांत विश्वास में दृढ़ हो, धर्म प्रांत के कोने कोने में तेरा नाम गूंजित हो और हम सब तेरे अनुग्रहों का सहभागी हो। इस दाखवारी के फलों का अनुभव पाकर हम तेरे नाम की स्तुति करें। हमें मिले कृपाओं के आध्यात्मिक क्षेत्र को बढ़ाकर और हमारे साथ रहकर तेरी इच्छा अनुसार चलने के लिए हमें योग्य बना दे, ताकि हम तेरे सच्चे अनुयायी और साक्षी बने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अब मुख्य याजक मेजर आर्च बिशप दीप प्रज्वलित करेंगे। अब मैं सागर धर्म प्रांत के विकार जनरल मेरे रेवरेंड फादर थॉमस फिलिप को सबको स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। Dear beloved in Jesus Christ, we have gathered on this fine morning in this cathedral to express our heartfelt gratitude to the Lord for the abundant blessings we have received. We are overflowing with thankfulness for the countless graces bestowed on us. Today, we are especially blessed by the presence of His Beatitude, Mar Raphael Datil, Major Archbishop of Syro-Malabar Church. We joyfully celebrate the Holy Eucharist to render thanks to the Lord for all the blessings we have received. We entrust the Diocese of Sagar into the saving hands of the Lord, along with our beloved shepherd, Mar James Attikalam MST, Bishop of Sagar, His Beatitude Mar Raphael Datil, all the priests, religious, and the faithful gathered here. Through the intercession of our patroness, Saint Teresa, we beseech the Lord for the graces necessary to continue the mission entrusted to us by our Lord Jesus Christ. We commit ourselves to work tirelessly for the glory of God and the welfare of His people, striving to be witnesses, of the Lord through our personal lives.
May God bless us all as we celebrate the Holy Eucharist, the supreme means of expressing our profound gratitude to our Lord. We acknowledge the deep faith we owe to our Lord, thankful for His boundless love and mercy. We pray to the Lord that we may continue to be witnessed and assisted by His grace and guided by His divine wisdom, so that we always walk on the path shown by Him. Now, let's actively participate in the Holy Eucharist with reverence and devotion, uniting our hearts in worship and thanksgiving to our Lord. अब हम सब खड़े होकर आज के मिसा बलिदान में भक्तिभाव से भाग लें। मेरी सजा के हम आए, दिल से पहले हम चढ़ाए। मेरी सजा के हम आए, दिल से पहले हम चढ़ाए। कलवारी आग की याद में हम संपूर्ण जीवन बलिवेदी पर, कलवारी आग की याद में हम संपूर्ण जीवन बलिवेदी पर। प्रभु जी मेरा तन मन अर्पण, मेरा सब कुछ। प्रभु जी मेरा सब कुछ, मेरा आपके साथ एक ही मन से प्यार से यह बलि हम चढ़ाए। मेरा आपके साथ एक ही मन से प्यार से यह बलि हम चढ़ाए। श्री हमारा यह बलिदान, प्रीति भोज प्रभु भोज मान, कर संपन्न यीशु कृपा से, प्रभु मसीह की आज्ञा से। उस पासा भी आज्ञा है मसीह की, मेला में उस पासा भी न्यारी न्यारी है मिसा, उसकी जिसने खोई है। न्यारी न्यारी है मिसा, उसकी जिसने परम धाम में ईश्वर
महिमा। और पृथ्वी पर शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा। और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा। और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। स्वर्गीय पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम। आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। कांतिमान स्वर्ग समो पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेजा, वैसे पृथ्वी पर होवे आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से वैसे हमें दे पाप क्षमा। हमें परीक्षा में बदला दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि सच्ची महिमा राज होवे निरंतर तेरे संग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। स्वर्गीय पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम। आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन।
शांति हमारे साथ रहे। O Lord our God, we praise you as we await the glorious coming of Christ. Bless us to seek refuge under the shadow of the Holy Cross and to live our lives having heaven as our goal. Strengthen us who are frail to celebrate these divine mysteries that sanctifies the sinners, the Lord of all, the Father, the Son, and the Holy Spirit forever. खुशी से मेरी आत्मा जीवन भर तुम प्रभु की महिमा गाओ। खुशी से मेरी आत्मा जीवन भर तुम प्रभु की महिमा। हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं, धन्य करे जीवन सारा। हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं, धन्य करे जीवन सारा। जब तक मुझ में सांस रहेगा प्रभु मैं तेरी जय बोलूं मैं। जब तक मुझ में सांस रहेगा प्रभु मैं तेरी जय बोलूं मैं। गाओ खुशी से मेरी आत्मा जीवन भर तुम प्रभु की महिमा। जिसने सिरजा स्वर्ग धरा, जीव जंतु सागर सारा। जिसने सिरजा स्वर्ग धरा, जीव जंतु सागर सारा। इस प्रभु को जो सुना है याकूब की वो है ताकत। इस प्रभु को जो सुना है याकूब की वो है ताकत। गाओ खुशी से मेरी आत्मा जीवन भर तुम प्रभु की महिमा। जीवन भर तुम प्रभु की महिमा। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। समस्त अनुग्रहों और भलाइयों से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाएं। ये सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा सबके प्रभु तेरी महिमा हो, ईसा मसीहा तेरी स्तुति हो। तने को तू नव जीवन देता, आत्मा का वितारण करता। सबके प्रभु तेरी महिमा हो, ईसा मसीहा तेरी स्तुति हो। तने को तू
जीवन देता आत्मा का बेटा ऋण करता। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तुझे स्तुति, आराधना और निरंतर धन्यवाद अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। हे सबके प्रभु सर्वदा आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे हम जीवन प्रभु का वही वादा। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू संतों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर, हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। पहला पाठ लेवी ग्रंथ से अध्याय 25 वचन संख्या 1 से लेकर 7 तक। गुरुवार आपका। May God bless you. विश्राम वर्ष। प्रभु ने सिनै पर्वत पर मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि जब तुम उस देश पहुंच जाओ जिसे मैं तुम्हें देने वाला हूं, तब वह देश प्रभु के आदर में विश्राम वर्ष मनाएं। तुम 6 वर्ष तक अपने खेत जोतकर और 6 वर्ष तक अपनी दाख बारियां छाँट छाँट कर देश की फसल बटोरो। परंतु 7वां वर्ष देश भर के लिए महाविश्राम वर्ष होगा, प्रभु के आदर में एक विश्राम वर्ष। इस वर्ष अपने खेत नहीं जोतो और अपनी दाख लताएं नहीं छांटो। कटे हुए खेत में जो कुछ अपने आप उग जाए उसे नहीं काटो और अनछटी दाखलताओं के अंगूर नहीं तोड़ो। देश भर के लिए यह विश्राम वर्ष होगा। जो विश्राम वर्ष में अपने आप उगेगा वही तुम्हारे दासों, तुम्हारे दासियों, तुम्हारे मजदूरों और तुम्हारे बीच रहने वाले प्रवासियों के भोजन के लिए पर्याप्त होगा। तुम्हारे पशु और तुम्हारे देश के बनेले जानवर वही खाएंगे जो भूमि में अपने आप उगता है। यह प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय।
दूसरा पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। गुरु आपका May God bless you. प्रभु की आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को दिलासा दूं, बंदियों को छुटकारा और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। विलाप करने वालों को सांत्वना दूं, राख के बादले उसे मुकुट बंधाऊं, शोक के वस्त्रों के बादले आनंद से तेल प्रदान करूं और निराश के बादले स्तुति का चादर ओढ़ाऊं। उनका यह नाम रखा जाएगा, सदाचार के बैतूल, प्रभु की महिमा प्रकट करने वाले उद्यान। यह प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु ईश्वर की जय। हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवन दाव दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फलों का संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहे। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। तीसरा पाठ रोमियम के नाम संत पौलुस का पत्र से वचन। हे प्रभु, May Christ bless you. आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हम निसहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए, तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। इतना ही नहीं,
अब तो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है, इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित हैं। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। सच्ची बात निरंतर अब राजा के सम्मुख गाके मधुर भजन सा उसको सुनाओ। आओ गाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आओ गाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खड़े हो और ध्यान पूर्वक पवित्र समाचार सुने। Peace be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. In those days, Mary arose and went with haste into the hill country to a town in Judea. And she entered the house of Zachariah and greeted Elizabeth. And when Elizabeth heard the greetings of Mary, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. She exclaimed with a loud cry, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And why is this granted to me? The mother of my Lord should come to me. For behold, when the sound of your greetings came to my ears, the baby in my womb leaped for joy. And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her from the Lord." Praise be to God. Most respected and beloved Brother Bishop James Atikalam, Reverend Fathers, beloved sisters, and my dear youngsters and children, my dear parents, dear brothers and sisters in Jesus Christ. I feel very much privileged to celebrate this Holy Kurbana in the cathedral of our diocese, which is dedicated to little
flower. We celebrated her feast yesterday. Though a bit late, I wish you all the blessings of the happy feast of Saint Teresa of Lisieux. The Catholic Church, celebrating at the instruction of Holy Father Pope Francis of happy memories, Maha Jubilee of redemption of our Lord. What has been declared by Pope Francis, without any change, Pope Leo XIV decided to follow it up. And I would like to tell you what is in the mind of the Holy Mother Church regarding the Jubilee. The first reading from the Old Testament speaking about Jubilee. The word Jubilee comes from the Jewish tradition of beating the trumpet, which is called Jubel. 7 sabbatical years celebrated, 49 years passed. The next year, the trumpet will be blown to celebrate the Jubilee. Jubilee is a celebration of memories, looking back, looking inside, and looking forward. Every Jubilee celebration is a call to look back to the roots of our faith. And every Jubilee is an invitation to look inside what we have achieved with our faith. And it is also an invitation to look ahead, to move forward with courage, with determination, with feeling of definite destination. And Mary is our model in this pilgrimage. And Mary started in haste. The word haste is a beautiful expression in the Bible. I can compare the meaning of the haste with an example of a student writing in the examination hall the answers of the question. He knows all the answers, but the time is very limited. He wanted to write more, but he has a feeling that he has not time to complete. Then he will make a rush. That rush is called haste. And I would like to tell all my dear fathers, sisters, and Shemashans and all the brothers, the Catholic Church is a house of haste. We have a lot to do. There are ever so many challenges ahead of us. There may be persecutions, there may be imprisonment, there may be on behalf of our faith murders, but don't get disappointed.
We are a community in haste. We have a lot to do. Even amidst of all the problems, amidst of all the troubles, amidst of all persecutions, remember that we are called to travel in haste. And Mary traveled not through valleys, but hilly regions. That hilly regions is a symbolic, prophetic commemoration of the Calvary. Jesus carried the cross to the hill of Calvary. On his way, the devout woman cried, and he consoled them. As he cannot carry the cross, Simon was called to help him. And one poor lady, Veronica, came with a towel to console him, to take away the blood from his face. And the towel received back the face of Jesus. My dear brothers, my dear sisters, our travel is not through the valleys, but the hilly regions. A Christianity without opposition, a Christianity without persecution is not at all Christianity. Wherever we are persecuted, wherever we are beheaded, wherever we are imprisoned, I tell you, the identity of our blood is very much established. Many have tried to eliminate our faith from the face of the world, but the more they tried, more it had grown. And I would like to tell you, persecution is not something, a punishment, but it is a God-given gift for the growth of our faith. Mary, in haste, traveled through the hilly regions. And the gospel concludes, Mary ministered Elizabeth until John Baptist was born. Until John the Baptist was born. It is very symbolic. Mary was carrying Jesus in the womb and traveled through the hilly regions to take the birth of John the Baptist. And the John the Baptist prepared the way for Jesus. And I would like to request you to take the haste of Mary as our heart to beat. And the traveling through the difficulties of the hilly region as our blood group until we deliver Christ to our brethren all around where we live. All our ministries, schools, all our ministries like social action and social service, all our ministries for the less fortunate brethren, mentally challenged, physically handicapped, we are doing not for a merit in this world, rather a crown in heaven. So wherever we have difficulties, I would like to tell you, we are sure
that our destiny has not mistaken. Wherever everything goes so well, comfortably good, I tell you, we are on the wrong way. That what happened to Europe. Everything was so comfortable. They thought that God has blessed them. But now the history has proved Europe has lost the faith. Indian church is going through serious problems from different corners. But I don't think that these problems are something new to our church. Something belongs to the blood group of the crucified Jesus. Therefore, let us take into heart seriously the haste of Mary and traveling through the hilly regions. And all our ministries are to deliver Jesus to our beloved brothers whom we serve. May God bless you, my dear fathers, sisters, and all my brethren. I wish you every best. Maha Jubilee is an invitation to travel in haste, to travel in the hilly regions, to reach Elizabeth until the birth of John the Baptist. May God bless you. Amen. वर्ष का क्या महत्व है। मैं हिज बीएटिट्यूड मार राफेल तटेर के आदेश से और उनकी सहमति से और उनकी अनुमति से उनके दिए हुए प्रवचन का संक्षेप में आप सभी को हिंदी भाषा में उसका सार बताने के लिए मैं उनकी आज्ञा चाहता हूँ। मेजर आर्च बिशप ने हम सबों को बताया है कि यह जुबली का वास्तविक अर्थ क्या है। जिस प्रकार यहूदी परंपरा के अनुसार 7 सबैटिकल ईयर्स के अगले वर्ष या जुबली वर्ष एक समय होता था ताकि हम ये लोग उनके जीवन में क्या क्या हो रहा है अपने जीवन के पीछे मुड़कर देख सकें, अपने अंतरतम में झांक कर देख सकें और आने वाले समय में किस प्रकार इस जुबली में प्राप्त ईश्वर की कृपा और ईश्वरीय विश्वास को वे आगे लेकर जा सकते हैं, उस पर मनन चिंतन कर सकें। इसके बारे में यह जुबली हम सबों को बताता है। परम श्रद्धेय महामहिम मेजर आर्च बिशप ने अपने संदेश में हमें कहा है कि जुबली पीछे मुड़कर देखने और आगे चलकर अपने विश्वास को परिपक्व करने, अपने विश्वास को जीने, और जिस प्रकार आज के सुसमाचार में हमने सुना कि माता मरिया शीघ्रता से अपने कुटुंबनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए जाती है और उन्होंने बताया कि हम सभी माता मरियम के समान वही शीघ्रता से चलने वाली एक कलीसिया है। हम सबों को शीघ्रता से आगे बढ़ना है क्योंकि जुबली हम सबों को स्मरण दिलाता है और माता मरियम की वह यात्रा, जैसा कि बहुत ही सुंदर शब्द कहा गया है, शीघ्रता। यह शीघ्रता जब माता मरियम अपनी यात्रा शुरू करती है वह एक आसान रास्ते से नहीं बल्कि एक ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी रास्ते से होती है, जो हम सबों को यह स्मरण दिलाती है कि हमारा यह जीवन, हमारी यह यात्रा एक आसान यात्रा नहीं बल्कि एक ऊबड़ खाबड़, सतावट, परेशानियों, चुनौतियों भरी रास्ते से हमारी यात्रा गुजरती है। और माता मरियम की वह यात्रा हमें स्मरण दिलाती है कि हमें तैयार रहना है क्योंकि हमारा जीवन, हमारा ख्रिस्तीय जीवन जब हम एक आसान तरीके से जीते हैं वह
वास्तविक जीवन नहीं है। लेकिन जब हम अपने जीवन में सतावट महसूस करते हैं, अपने जीवन में परेशानियां महसूस करते हैं, अपने जीवन में कष्ट झेलते हैं, तब हमें महसूस होता है कि हम वास्तविक रूप से ख्रिस्त के अनुयायी बन गए हैं या उनके पीछे हम उनका अनुगमन कर रहे हैं। और महाधर्माध्यक्ष ने हम सबों के सामने अपने संदेश में यह साफ साफ बताया है कि हम सबों को भी माता मरियम की तरह एक शीघ्रता से चलने वाली कलीसिया का रूप धारण करना है। शीघ्रता से इसलिए चलना है क्योंकि हमारे पास करने को बहुत कुछ है। जैसा कि उन्होंने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया कि जिस प्रकार एक बच्चा जब अपने परीक्षा हॉल में बैठकर उसे सब कुछ मालूम रहता है, उसे सब उत्तर मालूम रहता है, लेकिन फिर भी उसे जल्दी करना होती है क्योंकि कहीं वह उस परीक्षा में नाकामयाब ना हो जाए। उसी प्रकार एक सच्चा ख्रिस्ती होने के नाते, एक आशा की यात्री होने के नाते हमें भी जल्दी और शीघ्रता से माता मरियम की तरह आगे बढ़ना है, ताकि हम अपने इस गंतव्य स्थान पर, क्योंकि ईसा मसीह जो हमारा मुक्ति का स्रोत है, हमारा उद्धारक है, हम उस गंतव्य स्थान पर अपने चुनौतियों द्वारा हम पहुंच सकें। इसलिए आइए हम हमारे महाधर्माध्यक्ष माँ राफेल तट्टिल ने जो संदेश हमें दिया है वह बहुत ही साफ और स्पष्ट है कि हमारे जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उन सबों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक लोगों को प्रभु को दे सकें, अधिक से अधिक लोगों में हम प्रभु के प्रेम को, प्रभु के स्नेह को बांट सकें और माता मरियम की तरह शीघ्रता से ईश्वर ने जो कार्य हमें सौंपा है उसे हम पूरा कर सकें। मैं तहे दिल से और महाधर्माध्यक्ष माँ राफेल तट्टिल को अपने सुंदर प्रवचन के लिए धन्यवाद अदा करता हूँ। सभी को जय यीशु। हम सब आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे दयालु पिता, हे स्वांतन दादा, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे तारणहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। अपने देश के लिए, अन्य सभी देशों के लिए और उनमें निवास करने वाले सभी विश्वासियों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल और समृद्धि के लिए और संसार के कल्याण के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के पिता और मुख्य संत दे के उत्तम एवं उत्कृष्ट कार्य में उत्साही, तत्पर और पवित्र प्रजा को प्रभु के लिए तैयार करें। उनकी सेवा शुश्रूषा करते रहें और उन्हें प्रभु की ओर ले जाते रहें। हे प्रभु हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। अपने धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों और उन धर्म सेवकों के लिए विनती करें जो सत्य और विश्वास की सेवा में समर्पित रहे, ईमानदार और धैर्यशील रहे और पवित्र एवं शुद्ध अंतःकरण के साथ प्रभु की समाधि में सुरसत्सव करते रहे। समस्त समर्पित समूहों के लिए भी प्रार्थना करें कि वे पवित्रता की और अपनी दौड़ पर पूरी करें और जीवन के राज्य में प्रभु की प्रतीक्षा और प्रतिज्ञा पाएं। हे प्रभु हम तेरी शरण जाते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। कलीसिया के सेवा कार्य में शामिल सभी प्रेषित भाई बहनों के लिए एवं लोक धर्मी प्रेरितों के लिए प्रार्थना करें कि वे विश्वास के साक्ष्य उत्साह से प्रकट करें, कर्म और वचन में धार्मिक, ज़रूरत में सहायक, ख्रिस्त के प्रेम और करुणा के दाता बने।
निडर हों और सुसमाचार के साक्षी हों। हे प्रभु, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु, हम पर दया कर। अपने धर्म प्रांत के सभी नगर, गांव, बस्ती और मोहल्ले और उनके सभी विश्वासियों के लिए, विशेषकर इस धर्म प्रांत में उपस्थित सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें और याचना करें, ताकि अपनी दयालुता में प्रभु हमें तलवार और गुलामी से और भूकंप, अकाल, महामारी, हर तरह के पीड़ितों से, बीमारियों से, शैतानिक बंदियों से बचाए रखें। हे प्रभु, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हमारे धर्म प्रांत के सभी परिवारों, माता पिताओं, नवयुवकों, नवयुवतियों और बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि वे विश्वास और प्रार्थना, प्रेम और एकता, तपस्या और उदारता में उत्साही बने रहे। प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताकर सबके लिए नमूना बने और विश्वास के साक्षी बने। हे प्रभु, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु, हम पर दया कर। गरीबों, बेचारों, अनाथों और विधवा के लिए तथा पीड़ित, दलित एवं दुखी सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दयालुता में उनका पालन पोषण करें और अन्याय रूपी हिंसाओं के अभिकर्ताओं से उन्हें मुक्त रखें। उन सभी व्यक्तियों और परिवारों के लिए भी याचना करें जो प्रगति के पथ पर नहीं हैं और जिनको मदद करने, उद्धार करने कोई नहीं है। हे प्रभु, आपके दाहिने हाथों से सबका उद्धार कर जो तेरी ओर मुड़े हुए हैं। हे प्रभु, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु, हम पर दया कर। अपने आप को और एक दूसरे को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों में हम समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे मसीह, तू नबियों का आशा है और संगीता का निर्वाह है। तू जब बादलों में स्वर्गदूतों और क्रूस के चिन्ह के साथ पृथ्वी पर आएगा, तब संतों के साथ तेरा स्वागत करने में हमें सक्षम बना। हम सब लोगों को जिन्होंने पास्का रहस्यों का भाग लिया है, स्वर्ग राज्य का उत्तराधिकारी बना। ये सबके प्रभु सर्वदा आमीन। सबके प्रभु यीशु हमारे पापों और अपराधों का मेल अपनी कृपा सागर में धो डालने की दया करें। हे प्रभु, तू अपनी उदार कृपा से हमारे पापों का कलंक मिटा दे। प्रभु सकलेश्वर में मेरी शरण लगा। प्रभु सकलेश्वर में ईसा मसीहा की पूजित वेदी पर अर्पित होते प्रेमादर से हम सम्मुख आएंगे। पावन पावन है सकले
जाए नित्य निरंतर। यीशु माता मरियम और धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बेली वेदी पर। अनादिकाल से अनंत काल महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरितों के बंधु व्यक्ति करी शांति विराजे। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थॉमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजाधिराज साथ हमारे। प्रभु सर्वेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश्वर सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृदग प्यारे सोते रहे इस आशा में। प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से। यीशु मसीह और परम पिता की पवित्र आत्मा की महिमा गाए। सर्वशक्तिमान परम पिता एक ही है, एक प्रभु ईश्वर सृष्टा दृश्यों का यह विश्वास हमारा है। ईसा मसीहा इकलौता सारी सृष्टि का पहला उठाओ। सभी युगों की पहली जन्मा यह विश्वास हमारा है। परम पिता से उत्पन्न जो नहीं बनाया हुआ है वो, वह ईश्वर से सच्चा ईश्वर यह विश्वास हमारा है। ईश्वरत्व में है संपूर्ण, एक तत्व है पिता के संग। उसी से सब कुछ सृजित है, यह विश्वास हमारा है। मनुष्यों के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा से गर्भस्थ हुआ। कुंवारी मरियम से जन्मा है, यह विश्वास हमारा है। पिलातुस के शासन में उसने भारी कष्ट सहा, क्रूस पर दे दी अपनी जान, यह विश्वास
हमारा है। दफनाया गया प्रभु का तन, जैसे लिखा था नबियों ने, उठा प्रभु वर तीसरे दिन, यह विश्वास हमारा है। स्वर्ग चढ़ा प्रभु गरिमा से, स्वर्ग पिता की दाहिनी ओर, शोभित उसकी महिमा पा, यह विश्वास हमारा है। आएगा वह अंतिम दिन, वृद्ध और जीवित लोगों का निर्णय करने महिमा में, यह विश्वास हमारा है। ईश पिता से प्रस्तुत जो एक ही पावन आत्मा है, सत्य का आत्मा जीवन दाता, यह विश्वास हमारा है। एकमात्र है कलीसिया, प्रेरित जन और पावन है, सावत्री है धर्म मंडली, यह विश्वास हमारा है। पाप क्षमा एक बपतिस्मा, मानव तन का पुनरुद्धार, बारिश शाश्वत जीवन का, यह विश्वास हमारा है। यह विश्वास हमारा है। ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दें। हमारे साथ रहे, अपने प्राधि धर्माध्यक्षों, मुख्य महाधर्माध्यक्षों, महाधर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म सेवकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए हम प्रार्थना करें। सभी विश्वासी शासकों का जो प्रभु ईसा को प्रेम करते हैं और सच्चे विश्वास में इस संसार से विदा हुए सभी लोगों का हम स्मरण करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हम सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु आशीर्वाद दे। भाई और बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उससे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। आमीन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम पर बरसाए तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। पापी और दुर्बल होने पर भी तूने कृपापूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के सार्थक बने। हम तुझे स्तुति, सम्मान, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आपके और आपकी आत्मा के साथ भी। भाइयों और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। आप दिव्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाए। धर्माध्यक्ष प्रार्थना करने लगे हैं कि उनकी मध्यस्थता द्वारा शांति का विस्तार हो। हम सिर झुकाकर सर्वोच्च में मन लगाए, मौन रहे और एकाग्र होकर अपने हृदयों में भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे।
ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम इसहाक था, याकूब की ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सकीश्वर, सदा तेरे सम्मुख की ओर। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे यह बलिदान। न्यायोचित है पावनी यह बलिदान, न्यायोचित है पावनी यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमामय त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता की योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानव बाबर ने उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों स्वर्गदूत प्रणित होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र करूबीन तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुतिगान, एक दूजे से पुकार गाते। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु सकलेश्वर, तेरी महिमा गरिमा निरंतर पूजित है प्रभु अवनी अंबर। तेरी हो प्रभु जय जयकार, होसाना होसाना। धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से परम धाम में होसाना। दाऊद सुत को होसाना, उसकी हरदम जय जयकार, होसाना होसाना। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे प्रिय पुत्र की आज्ञा अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्रित होकर मुक्ति के स्मारक ये रहस्य तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के शिक्षानुसार हम उसके दुख भाव की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए
तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में ही किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे स्तुति, सम्मान, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, सर्वत्र कलीसिया के पिता और मुखिया सन पापालियों के लिए, हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्चबिशप मार राफेल तटिल के लिए, हमारे महाधर्माध्यक्ष मार सेबास्टिन के लिए, हमारे पिता और धर्माध्यक्ष मार जेम्स सत्यकलम के लिए, पुरोहितों, धर्म सेवकों, समर्पितों एवं लोकधर्मी प्रेरितों के लिए, शासकों और अधिकारियों के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धर्मी और संत पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दीन, रोगी और पीड़ित सबों के लिए, तेरे नाम पर हम सविदा लेकर सितारे समर्थकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और हमारे लिए भी जो दुर्बल योग्य है, हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु ईश्वर, तेरी शिक्षा अनुसार हम इस शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। हमें जीवन पर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भुआ से जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा पावन स्नान संस्कार के जीवन और जीवन प्रदाय चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सावित्री कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे ईश्वर, हमारे प्रभु और मुक्तिदाता ईसा मसीह की प्राण पीड़ा, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान अद्भुत पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों की हम स्तुति करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उन्हें आनंदपूर्वक मनाते हैं। हम मौन रहकर श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो, वो तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करें। हे प्रभु, इसके द्वारा मैं अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, मृतकों के पुनरुत्थान की महान आशा और सुखराज में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अवर्णनीय मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं।
शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना हे मसीह स्वर्गवासियों की शांति, उपवासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र और सावित्री कलीसिया पर तू अपनी सुख शांति फैला दे। धार्मिक एवं राजनीतिक शासकों के बीच मेल मिलाप स्थापित कर, पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर, युद्ध प्रिय लोगों को तितर बितर कर, ताकि हम सुख शांति से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सकें। हमारी स्तुति नहीं हे प्रभु, हमारी नहीं, तेरे ही नाम की स्तुति हो। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु यीशु, हमारे पाप और अपराधों को क्षमा कर, मेरे अज्ञात और अज्ञात पाप को क्षमा कर। हे प्रभु यीशु, इस पापी मोह शरीर रक्त को या बलिवेदी को भी सुगंधित कर दे। आमीन। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो, तेरी उदा की बामें महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों की समीप पहुंचा देती है। यदि भी हम अयोग्य हैं, यदि भी सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, तेरी सुधा आराधना हो। यह जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जग को जीवन प्रदान करती है। इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। प्रेम से मेरे पास जो आते और मुझको ग्रहण नहीं करते, वे सब मुझ में सर्वदा रहते। अनश्वर जीवन वे ही पाते, अपने मुक्ति दाता ने शिष्यगणों से ऐसा ही कहा। उसकी छाल पे चलने वाली, उसकी सेवक प्रधान दूतगण, केरूबिन सराफीम रहते, भय में वे पास ही रहते। मानव पाप हटाने वाला ईश्वर सुध के पावन तन को श्रेष्ठ पुरोहित हाथों से अब विभाजित करते इस पावन पल में। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहचर्यता हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाए। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोककर हम हमारे प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें।
और हमारे भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करे। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतःकरण को मनमुड़ाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाए। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। आपस में एकता मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु ये रहस्य हमारे शरीरों को पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु ईश्वर अपनी असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ तेरा स्तुति गान कर सकें। हे प्रभु बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रख सकें और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारें और इस प्रकार कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आपके और आपकी आत्मा के साथ भी। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा महिमा हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी कृपा और करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। दिल में मेरे प्रभुआ
आत्मा जगाने आ, जीवन में मेरे प्रभु, दिल में मेरे प्रभु आ, पावन रोटी स्वरूप, आत्मा जगाने आ, जीवन में मेरे प्रभु, मन मेरा तरस रहा है, तू ही सहारा मसीह। मन मेरा तरस रहा है, तू ही सहारा मसीह। दिल में मेरे मन में हर पल में तू आजा, मेरे प्यारे मसीह। जीवन सुहाना प्रभु, जाऊं तुझसे कहाँ मैं। दिल में मेरे मन में हर पल में तू आजा, मेरे प्यारे मसीह। जीवन सुहाना प्रभु, जाऊं तुझसे कहाँ मैं। पीड़ा सहनों के पल में करुणा की छाया बना तू। पीड़ा सहनों के पल में करुणा की छाया बना तू। रोटी बनकर जीवन दिलाने आजा प्रभु मेरे दिल में। रोटी बनकर जीवन दिलाने आजा प्रभु मेरे दिल में। दिल में मेरे मन में हर पल में तू आजा, मेरे प्यारे मसीह। जीवन सुहाना प्रभु, जाऊं तुझसे कहाँ मैं। दिल में मेरे मन में हर पल में तू आजा, मेरे प्यारे मसीह। जीवन सुहाना प्रभु, जाऊं तुझसे कहाँ मैं। जीवन के व्याकुल पलों में ममता से आंसू मिटाने। जीवन के व्याकुल पलों में
ममता से आंसू मिटाने रक्त पावन दिल में समाने आजा प्रभु मेरे दिल में रक्त पावन दिल में समाने आजा प्रभु मेरे दिल में मेरे मन में हर पल में तू आजा मेरे प्यारे मसीह जीवन सुहाना प्रभु जाऊं तुझसे कहा मैं दिल में मेरे मन में हर पल में तू आजा मेरे प्यारे मसीह जीवन सुहाना प्रभु जाऊं तुझसे कहा मैं दिल में मेरे प्रभु पावन रोटी स्वरूप आत्मा जगाने जीवन में मेरे प्रभु दिल में मेरे प्रभु पावन रोटी स्वरूप आत्मा जगाने जीवन में मेरे प्रभु मन मेरा तरस रहा है तू ही सहारा मसीह मन मेरा तरस रहा है तू ही सहारा मसीह दिल में मेरे मन में हर पल में तू आजा मेरे प्यारे मसीह जीवन सुहाना प्रभु जाऊं तुझसे कहा मैं दिल में मेरे मन में हर पल में तू आजा मेरे प्यारे मसीह जीवन सुहाना प्रभु जाऊं तुझसे कहा मैं हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के अवर्णनीय देन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। तूने पवित्र वचन द्वारा पवित्र क्रूस किया, रहस्य प्रकट किया। इन जगत दिव्य रहस्यों में भाग लेकर तेरे पवित्र नाम को महिमान्वित करने और तेरे वचन को घोषणा करने में तूने हमें दुर्बलों को सक्षम बनाया। हम तुझे स्तुति और सम्मान, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारी आशा, तूने पवित्र बलिदान द्वारा हमारे ऋणों की माफ़ी और पापों को क्षमा प्रदान की और अनंत जीवन में सहभागी बनाया। इस अनमोल देन की सदा ही महिमा हो। संतेरास के समान तुझे इस पृथ्वी पर स्वीकार करने में और तेरा साक्षी बनने में हमारी सहायता कर। हे सबके प्रभु सर्वदा आमीन।
रहस्य प्रकट किया। इन दिव्य रहस्यों में भाग लेकर तेरे पवित्र नाम को महिमान्वित करने और तेरे वचन को घोषणा करने में तूने हमें दुर्बलों को सक्षम बनाया। हम तुझे स्तुति और सम्मान, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं। ये सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारी आशा, तूने पवित्र बलिदान द्वारा हमारे ऋणों की माफ़ी और पापों को क्षमा प्रदान की और अनंत जीवन में सहभागी बनाया। इस अनमोल देन की सदा ही महिमा हो। संतेरास के समान तुझे इस पृथ्वी पर स्वीकार करने में और तेरा साक्षी बनने में हमारी सहायता कर। हे सबके प्रभु सर्वदा आमीन। प्रभु ईश्वर ने ईसा मसीह निज सुध द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षयानश्वर भाग्य यही स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही। प्रभु ईसा ने बुलाया हमें स्वर्ग वही ले जाता हमें। जो खाता है तन मेरा, खून यही जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूँगा मैं। अंतिम दिन में चिराऊंगा, दंडाज्ञा से बचा लूंगा, शाश्वत जीवन में दूंगा। सुन लो ये प्रभु वाणी है। खाली सरूबी आलय में नर को बनाने निज संदान, बपतिस्मा जो करता प्रदान, ईश पिता है धन्य महान। हर दिन के समृक्ष द्वारा करता हमें जो मिसाल प्रदान, वो ही ईश्वर दे दे हमें करुणा और कृपा का दान। एक शरीर समान बनो, प्रेम की राह में अढल रहो, पावन आत्मा हर पल ही आप लोगों के साथ रहे। जीवनदायी सलीब से आप सभी जन मुद्रित हो, विपत्तियों से मोजित हो,
आप सब अपने अपने जगह पर शांतिपूर्वक बैठिए। अभी फ़ोटो सेशन का वक्त है। पहले याजगन वेदी के आगे खड़े होकर फ़ोटो खींचिए।